वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। हम लोग यार फिर से वही अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की जो क्लास हमारी चल रही थी उसका यार फोर्थ डे। ये हमारा आज क्या है यार, चौथा दिन है। एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारी चल रही थी उस क्लास का ये आज चौथा दिन है। तो मैं यार प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, अगर इससे पहले की क्लास आप लोगों ने नहीं देखी तो यार डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के आप सारी चीजें आसानी से कवर कर सकते हैं। बाकी जो मेरे पुराने भाई लोग हैं यार, पुराने जो मेरी भैया हैं एवं जो दीदियां हैं यार, उन्होंने यार अगर वहां पे एडजस्ट किया हुआ है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए यार हम लोग क्या करेंगे, आज उसके आगे से अपनी चर्चा को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे यार पाषाण काल, यानी जो हमारा स्टोन एज चल रहा था। क्या चल रहा था? स्टोन एज जो हमारा चल रहा था, उसी स्टोन एज में हम लोगों ने यार कुछ आधार पे क्या किया था यार, बांटा था हम लोगों ने। यानी कुछ आधारों पे हमको पढ़ने में आसानी हो, पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, इस लहजे से हम लोगों ने कुछ कैटेगरियों में डिवाइड किया था पाषाण काल को, जिसमें से हम लोगों ने यार दो को कवर कर लिया था। क्या किया था? दो चीजें कवर की थी, काल के संबंध में या चरण के संबंध में। हम लोगों ने क्या कर लिया था, इसको कवर कर लिया था। आज हम लोग यार कवर करने का प्रयास करेंगे क्या, लक्षण के संबंध में। दो, आज फिर से दो ही कवर करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, दो आज कवर करेंगे, दो उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब भी हम लोग अटेंड करेंगे तो ये दोनों हम उस क्लास में अटेंड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल में यार हम लोग क्या करेंगे, आज दो ही क्या करेंगे, दो को खत्म करेंगे, चाहे जैसे हो दो को खत्म करेंगे। एक लक्षण के संबंध में, अर्थात जो उस समय का जो व्यक्ति था उसके क्या गुण थे, क्या लक्षण थे, उसके संबंध में। और एक ये हमारा औजार के संबंध में, यानी उस समय का जो व्यक्ति था वो किस प्रकार का औजार बनाता था, किसमें का बनाता था, किसमें का बनाता था और किस प्रकार का बनाता था। तो औजार के संबंध में भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले हम लोग लक्षण के संबंध में क्या देखते हैं। लक्षण के संबंध में यानी हमारा तीसरा है जो आधार, वो लक्षण के संबंध में क्या है, लक्षण के संबंध में अर्थात गुण के संदर्भ में। हम लोगों ने स्टोन एज को तीन कैटेगरियों में डिवाइड किया था, अगर याद किए हो आप लोग तो। रिवीजन इसीलिए कह रहा हूं यार, रिवीजन करते चलना है। ठीक है, पढ़ करके केवल क्लास को देख करके समझ में सारी चीजें आ जाए ना एक बार में, तो ऐसा यार बहुत लोग करते हैं। इस वजह से रिवीजन बहुत मस्ट है। क्या है? रिवीजन मस्ट है। आप लोगों को अगर याद हो यार, आप लोगों को अगर याद हो तो स्टोन जो एज था हमारा, उसको हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। क्या किया था? तीन कैटेगरी में क्या डिवाइड किया था कि एक था हमारा क्या, पूरा पाषाण काल, उसके बाद था हमारा दूसरा मध्य पाषाण काल, एंड इसके बाद तीसरा था हमारा नव पाषाण काल। क्या था? नव पाषाण काल। ये यार हम लोगों ने स्टोन एज को डिवाइड किया था कि हमको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो। क्या हो? पढ़ने में आसानी हो, इस हिसाब से हम लोगों ने स्टोन एज को तीन कैटेगरियों में डिवाइड किया था, जिससे हम लोगों ने, जिसमें से चरण के संबंध, वो काल के संबंध में तीनों चीजें देखी थी कि
समय के आधार पे पूरा पाषाण काल में क्या घटना घटी, मध्य पाषाण काल में क्या घटना घटी एंड नव पाषाण काल में क्या घटना घटी। उसी प्रकार जस्ट उसी प्रकार चरण के संबंध में यानी स्टेप के संबंध में उसमें भी हम लोगों ने ये देखा कि पूरा पाषाण काल में किस प्रकार से घटना घटी, मध्य में किस प्रकार से घटना घटी और नव पाषाण काल में किस प्रकार की घटना घटी। ठीक है, तो जस्ट उसी प्रकार आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तीसरा जो बेस है हमारा वो है लक्षण के संबंध में यानी स्टेप के संबंध में। ठीक है, स्टेप के संबंध में तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम तीनों में यानी जो हमारी तीनों कैटेगरियां है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसी लक्षण के संबंध में भी इन तीनों में क्या घटनाएं घटी, उन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे आज। ठीक है, तो लक्षण के संबंध में देखते हैं पहले पूरा पाषाण काल में पहले देखते हैं कि लक्षण के संबंध में जो हमारा पूरा पाषाण काल था ना, उसमें मानव जो था हमारा वो किस प्रकार से रहता था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, उसकी क्या गतिविधियां थी, उसके जीवन में क्या गतिविधियां हुई इस पूरा पाषाण काल को लेकर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार हमारा क्या पूरा पाषाण काल, लक्षण के संबंध में पूरा पाषाण काल। आप लोग हेडिंग डालोगे क्या, लक्षण के संबंध में पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो हमारा मानव था ना, ये लक्षण के संबंध में देखते हैं पूरा पाषाण काल कैसे था। तो इसमें यार बेसिक सी दो चीजें हमको याद रखनी, क्या करनी है, दो चीजें याद रखनी। क्या कि ये जो हमारा पूरा पाषाण काल था ना, अगर लक्षण के संबंध में देखा जाए तो पूरा पाषाण काल में जो व्यक्ति था ना, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई, दो प्रमुख घटनाएं हमारी हुई। इन दो घटनाओं को याद रखना कि उस समय का जो व्यक्ति था ना, वो पहली बात आखेटक के रूप में कार्य करता था। आखेटक बोले तो शिकारी के रूप में, जो शिकार नहीं किया करते थे उसी को हम लोग इतिहास की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आखेटक बोलते हैं। यानी उस समय का जो व्यक्ति था वो क्या करता था, आखेट करता था। क्या करता था, आखेट करता था, अर्थात शिकारी था। ठीक है, उस समय का व्यक्ति। और क्या था, आखेट के साथ साथ वो लोग खाद्य संग्राहक भी थे। खाद्य संग्राहक से तात्पर्य मेरा ये है मेरे भैया कि यार जो खाद्य संग्राहक का मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है खाना को इकट्ठा करना। यानी उस समय का जो व्यक्ति था वो शिकार करता था, उसका मुख्य कार्य क्या था, यही दो चीज इसमें पूरा पाषाण काल में याद रखनी है। ठीक है, कि पहला तो हमारा मुख्य कार्य क्या था मनुष्य का, कि यार पहली बात तो वो आखेट करता था, आखेट के साथ साथ वो खाद्य संग्राहक भी माना जाता था, अर्थात वो खाने को इकट्ठा किया करता था। ठीक है, अब हम ये दो चीज पहले आप लोग याद रखोगे, सबसे मेन पॉइंट पूरा पाषाण काल में यही है। ठीक है, वो भी लक्षण के संबंध में। ठीक है, और इसी में आप लोग अगर और नोट करना चाहो तो क्या था, जो हमारा व्यक्ति था ना, वो इस काल में लक्षण के संबंध में अगर बात कर ही रहे हैं तो और डिटेल में बात करते हैं। और डिटेल में बात करते हैं क्या, कि जो हमारा मनुष्य था ना उस समय का, यहां से देख लो, अब स्टार्टिंग होती है थोड़ा सा यहां से लक्षण के संबंध में हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो मनुष्य था ना, वो आदि मानव के रूप में था। पहले इसी पूरा पाषाण काल से ही व्यक्ति क्या था, आदि मानव के रूप में था। यानी आज के जो लोग आप बंदर वगैरह देखते हो ना, बंदर जो है आज के, ये समझ लो यार हमारे एक तरीके से क्या है, पूर्वज है। ये हमारे एक तरीके से पूर्वज है। ठीक है, हम लोग जो है पहले इन्हीं की कैटेगरियों में थे, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होते होते हम लोग आज इस श्रेणी में आ गए हैं। आप लोग देखे होंगे चिंपैंजी, देखे होंगे चिंपैंजी, जिसको हम लोग वनमानुष बोलते हैं, वो भी यार एकदम मनुष्य का दिमाग ही रखता है। वो जो चिंपैंजी है हमारा, वो मनुष्य का ही दिमाग रखता है।
अर्थात केवल वो उसका क्या है यार, केवल उसका जो शरीर है वही चेंज है बस। बाकी जो दिमाग वगैरह होता है, सारी गतिविधियां वो क्या करता है, मनुष्य के रूप में ही करता है। केवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है चिंपैंजी के बीच में एंड ह्यूमन बीइंग के बीच में, ठीक है। यानी जो हमारा मनुष्य है उसके बीच में और चिंपैंजी के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नहीं, अर्थात वो जो हमारा चिंपैंजी होता है ना, वो भी हमारा एक मनुष्य ही है, ठीक है, वो भी हमारा एक मनुष्य ही है। तो इस पूरा पाषाण काल में आप पहला पॉइंट ये नोट करोगे कि जो उस समय का जो व्यक्ति था वो क्या करता था, आखेट करता था, आखेट करता था। एंड सेकेंड है हमारा आखेट के साथ खाद्य संग्राहक था। क्या था, खाद्य संग्राहक था, संग्राहक। तीसरा हमारा आदि मानव के रूप में था, आदि मानव, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे कि लक्षण के संबंध में, ठीक है, कि पूरा पाषाण काल में जो व्यक्ति था वो आखेटक के रूप में कार्य करता था, खाद्य संग्राहक भी था और आदि मानव भी था, ठीक है, आदि मानव था, ठीक है। अगर इसमें और मैं बात करूं, मेरी ये क्लास केवल प्रीलिम्स के नजरिए से नहीं है, केवल प्रीलिम्स के नजरिए से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये बात आप लोग याद रखोगे। प्रीलिम्स के नजरिए से तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के नजरिए से ये केवल मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, ये पॉइंट प्रीलिम्स के नजरिए से है। बाकी जो चीजें यहां मैं बोल रहा हूं, जो चीजें समझा रहा हूं, वो यार मेंस के नजरिए से भी ये हमारी क्लास प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों कवर करेगी। तो यार आप लोग केवल प्री समझ करके नहीं चलोगे कि केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही ये क्लास हमारी बनाई जा रही है, ठीक है। ये क्लास हमारी मेंस के नजरिए से अर्थात मुख्य परीक्षा में भी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, मुख्य परीक्षा में भी हेल्प करेगी। तो इसको यार हमको दोनों बेस पे पढ़ना है। मैं इतना समझा करके चल रहा हूं तो यार इसी वजह से समझा रहा हूं कि जो कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट बचेगा ना उसको हम फिर से कवर करेंगे। अर्थात हमारा इसी में सारी चीजें क्या हो रही हैं, कंप्लीट हो रही, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, ठीक है। तैयारी हमको करना है यार तो केवल और केवल प्रीलिम्स के नजरिए से नहीं करनी है। जिनका प्रीलिम्स का फोकस होता है ना वही फेल होते हैं। हमको तीनों फेज लेकर के चलना है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तैयारी एक साथ करनी है, तैयारी एक साथ करनी है। कुछ लोग यार होते हैं वो केवल ये सोचते हैं कि जब प्री निकल जाएगा तब मेंस की तैयारी करेंगे, जब मेंस निकल जाएगा तो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। लेकिन वो यार स्ट्रेटजी क्या है, गलत है। वो स्ट्रेटजी क्या है, वो गलत है। हमको यार तीनों एक साथ लेकर के चलना है। अर्थात यार हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद यार 2 महीने का समय मिलता है यार मुख्य परीक्षा के लिए, 2 महीने बाद जस्ट मुख्य परीक्षा हो जाती है, ठीक है। तो यार 1-2 हफ्ते तो प्रीलिम्स की खुशी में निकाल देते हैं हम लोग, प्रीलिम्स की खुशी में ही निकाल देते हैं लड्डू वगैरह बांटने में, ठीक है, कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तो 1 हफ्ते पढ़ाई वैसे भी नहीं होती, लेकिन उसके बाद 1.5 महीने बचते हैं यार, उसमें क्या उखड़ता है, कुछ नहीं उखड़ता है। इसी वजह से हमको तीनों फेज साथ में लेकर के चलना है। क्या करना है, तीनों फेज साथ में लेकर के चलना है यार, ठीक है। फिलहाल वो स्ट्रेटजी की बात है, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, किसी की भी स्ट्रेटजी सेम नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजी एक अच्छी सी बनाइए, अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ, उस पर रोज कार्य करो, ठीक है। ये नहीं कि आज कार्य कर दिया 4 से 5 घंटे उसी में, दूसरे दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन भूल गए, ऐसा नहीं करना है। डेली अगर लक्ष्य बनाए हो यार तो डेली उस पे कार्य करना है, डेली उस पे कार्य करना है, उससे हटना नहीं है। फोकस हमारा क्या नहीं होना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। कोई एक लक्ष्य है तो उसको क्या करना है, डेली उस पे कार्य करना है, डेली उस पे कार्य करना है 5 से 6 घंटे, ठीक है। तभी वो मेहनत एक दिन रंग लाएगी यार, तभी वो मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग फिलहाल जब
मोटिवेशन की क्लास लेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, उस क्लास में हम लोग देखेंगे। फिलहाल में हम लोग ये 3 पॉइंट याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में। और एक बात ये भी देखो, आखेट यानी शिकार करता था, शिकार के साथ साथ खाद्य संग्राहक था। अब यहां समझने वाली बात ये है कि जो खाद्य संग्राहक था ना व्यक्ति, वो खाद्य संग्राहक कैसे करता था, यानी खाना अपना कैसे इकट्ठा करता था। खाना यार बनाने का सिस्टम तो था नहीं उस समय, आग जलाना, अभी ये भी देख लो, आग जलाने का सिस्टम भी अभी मनुष्यों ने नहीं सीखा, ना पहिए का आविष्कार हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी केवल शिकार करता था, कच्चा मांस ही, अभी मनुष्य कच्चा मांस ही खाता था, पकाता नहीं था अभी, ठीक है, कच्चा मांस खाता था अभी के लिए शिकार करके, ठीक है। उसके बाद ये खाद्य संग्राहक था ना जो, यानी एक मनुष्य तो यार शिकार कर नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है, जंगल में यार बड़े बड़े जानवर होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, तो यार जहां पूरा का पूरा समूह होता था ना इन लोगों का, ये पूरा का पूरा समूह एक जगह शिकार करने जाता था। उस समय यार आज के जैसे छल कपट तो था नहीं कि सामने बोल दिया अच्छे से, पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, तो उस समय यार छल कपट हमारा नहीं था। उस समय व्यक्ति भले कुछ नहीं जानता था, लेकिन एकता थी उस समय, क्या थी, एकता थी, ठीक है। तो उस समय व्यक्ति हमारा क्या करता था, उस समय व्यक्ति हमारा ये करता था कि साथ में सभी लोग जाते थे शिकार करने, एक बड़े से पशु का शिकार कर लिए, लाए आराम से, पूरे समूह के लोग आराम से बैठ करके खा लिए यार। तो इस तरह उनका कार्य चलता रहता था, इस तरह उनका कार्य चलता रहता था। लेकिन जानते हो एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ये लोग जहां रहते थे ना, पूरा झुंड का झुंड तो रहते थे, पूरा पूरा का झुंड रहता था, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, इस तरह रहते थे ये लोग, ठीक है, पूरा फैमिली को लेकर के रहते थे इस तरह। और अभी भी घर बनाना इन्होंने नहीं सीखा, घर वगैरह अभी बनाना नहीं सीखा, अभी बताऊंगा घर वगैरह कब बनाया। स्थायी जो हमारी बस्तियां हैं, बस्तियां कब से बसना स्टार्ट हुई, अभी तो ये लोग ऐसे ही रहते थे, अभी ऐसे ही रहते थे, अभी घर बनाना नहीं सीखा, कृषि करना नहीं सीखा, पशुओं को पालना नहीं सीखा, अभी कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। उसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे, उसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। ये यहां देखते हैं, आखेट तो करते ही थे, लेकिन जो खाद्य संग्राहक थे ना, ये लोग एक जंगल से दूसरे जंगल में जाकर के शिकार मतलब शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक किया करते थे। अब बोल दो यार भैया कैसे ऐसे करते थे, तो आप सोचो यार, आप सोचो, एक जगह ये लोग रहे, एक जगह रहे, एक जंगल में गए सारे लोग, वहीं पे रहे, और वहां ये लोग तब तक रहते थे, वहां पे ये लोग तब तक रहते थे जब तक उस जंगल के सारे जानवरों को क्या नहीं कर लेते थे, मार करके या शिकार करके खा नहीं लेते थे, तब तक वो उस स्थान को नहीं छोड़ते थे। जब उस स्थान की सारी शिकार करने वाली चीजें खत्म हो जाती थी, तो वो लोग फिर उस जंगल को छोड़ करके फिर दूसरे जंगल की तलाश में जाते थे, फिर वहां पे सारे जानवरों को खा करके खत्म किया, फिर वहां से अपना डेरा उठाया, फिर दूसरे जगह गए। इसी तरह ये लोग अपना खाद्य संग्राहक किया करते थे, आखेट किया करते थे। अभी स्थायी बस्तियां इसी वजह से नहीं स्टार्ट हुई, ठीक है। तो व्यक्ति उस समय का जो था वो इधर उधर जा करके 10 दिन यहां गुजारा, 10 दिन यहां गुजारा, 15 दिन वहां पे ठहरे, ठीक है, इस तरह ये लोग रहते थे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। आदि मानव था, ये भी याद रखना, खाद्य संग्राहक था, ये भी। खाद्य संग्राहक होता क्या है, खाना कैसे इकट्ठा करते हैं, वो मैंने बता ही दिया। आखेट का मतलब शिकार करना होता है, तो उस समय का व्यक्ति क्या करता था, शिकार करता था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। इसी लक्षण के संबंध में देखते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ यार, मध्य पाषाण काल में भी गतिविधियां इसी तरह से चलती रही। गतिविधियां जैसे जैसे हमारा समय बीत रहा था ना,
तरीके से व्यक्ति के पास धीरे धीरे दिमाग आना स्टार्ट हो गया था। किस लहजे से? वो नेचुरली था, वो हमारा नेचुरली था। अब उसको आप प्राकृतिक बोलो, भगवान का कुछ बोलो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया ना, वैसे वैसे नेचुरली क्या होता गया, व्यक्ति के पास दिमाग आता गया अपने से। यार वो सारी चीजें अनुभव करने लगा, सारी चीजें क्या करने लगा, अनुभव करने लगा। एक स्थान से दूसरे स्थान गया, देखने लगा, सारी चीजें देखता था। अच्छा ये इतना बड़ा जानवर है, ये करता है, इसको हम लोग मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं, इसको हम मार सकते हैं या ये हमको मार सकता है। इस तरीके की सारी क्या थी, इस तरीके की सारा एक्सपीरियंस व्यक्ति क्या करता था, लेने लगा था। इस तरीके का एक्सपीरियंस क्या करता था व्यक्ति, जैसे जैसे लेने लगा था यार, तो उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना स्टार्ट हो गया। तो वो नेचुरली था, ठीक है, वो नेचुरली था। तो इस मध्य पाषाण काल में भी गतिविधियां इसी तरह चलती रही कि आखेट करना, खाद्य संग्रह करना, आदि मानव था ही, वो शुरू से ही आदि मानव था, ठीक है। तो ये सारी गतिविधियां चलती रही। लेकिन यहाँ पे एक परिवर्तन ये होता है कि व्यक्ति यहाँ पे क्या करना स्टार्ट करने लगा धीरे धीरे। जैसे जैसे समय बीता तो व्यक्ति को महसूस हुआ कि हमको क्या करना चाहिए, एक पशु को पालना चाहिए। अब पशु क्यों पालना चाहिए यार? पशु इस वजह से पालना चाहिए कि वो पहली बात तो हमारी रक्षा करेगा, दूसरे पशुओं की अपेक्षा, दूसरे पशुओं की अपेक्षा हमारी क्या करेगा, वो रक्षा करेगा, और शिकार में भी हमारी रक्षा करेगा। तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल में लक्षण की संबंध की बात बोल रहा हूं। यहाँ पे व्यक्तियों ने क्या किया था, पशु को पालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो एकदम विधिवत शुरुआत होती है ना, एकदम जो विधिवत शुरुआत होती है पशुपालन की, वो होती है हमारे नवपाषाण काल से। कहां से? नवपाषाण काल से। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे सारी गतिविधियां यही हुई, सारी गतिविधियां यही हुई। इनको छोड़ करके एक गतिविधि हमारी हुई पशुपालन की। किसकी? पशुपालन की। यानी यहां से व्यक्तियों ने क्या कर दिया, पशु को पालना स्टार्ट कर दिया। अब यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा आरंभिक मानव था वो सबसे पहले किस पशु को अपना पालतू पशु बनाया? कौन सा ऐसा जानवर था जिसको मनुष्यों ने सबसे पहले पालना स्टार्ट किया? तो सबसे जो पहले हमारा जो पशु पाला गया था वो था हमारा कुत्ता। क्या था? कुत्ता था। सबसे पहले मनुष्यों ने क्या किया, कुत्ते को पालना स्टार्ट किया। और जिस कुत्ते को पाला गया था वो कुत्ता था हमारा जंगली कुत्ते का पूर्वज था। वो आजकल के ये नॉर्मल कुत्ते नहीं थे, वो जंगली कुत्ता था, वो जंगली कुत्ता था, ठीक है। तो वो यार हमारी आखेट करने में भी हेल्प करता था और हमारी दूसरे जानवरों की अपेक्षा वो हमारी रक्षा भी करता था। इस वजह से व्यक्तियों ने क्या किया यार, पशुपालन करना स्टार्ट किया। वो भी सबसे पहले कौन सा पशु पाला? तो वो था हमारा कुत्ता, ठीक है। इसको भी हमको याद रखना है कि मध्य पाषाण काल से पशुपालन की शुरुआत होती है। व्यक्तियों ने पशु पालना स्टार्ट किया था। सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया? तो वो था हमारा कुत्ता, ठीक है। बाकी सारी गतिविधियां जैसे चल रही थी वैसे अभी भी सारी गतिविधियां चल रही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नवपाषाण काल में। क्या आते हैं? नवपाषाण काल में सारा माहौल यहीं से चेंज होता है, यहां ध्यान देना है। सारा माहौल नवपाषाण काल से ही चेंज होता है। क्यों? क्योंकि यार जो व्यक्ति था ना उसके पास जब दिमाग आना स्टार्ट हो गया, सोचो, आखेट करना जान गया पहली चीज, खाना इकट्ठा करना जान गया दूसरी चीज, पशुपालन करना जान गया तीसरी चीज। उसके बाद जब इतनी सारी चीजें हो गई तो यहाँ पे एक पॉइंट ये बनता है कि एकदम जो विधिवत शुरुआत हुई ना पशुपालन की वो नवपाषाण काल से ही होती है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखोगे
कि पहला पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से होती है, लेकिन जो एकदम विधिवत रूप से होती है ना शुरुआत पशुपालन की, वो नवपाषाण काल से होती है। कहां से होती है? विधिवत शुरुआत हमारी वो हमारी नवपाषाण काल से होती है। और यहां पे एक फैक्ट ये है कि यहां पे कृषि की भी शुरुआत यहीं से होती, कृषि की शुरुआत। अब देखो कृषि की शुरुआत कैसे हुई ये मैं समझाता हूं, ये बता रहा हूं, ठीक है। पशुपालन कैसे करना स्टार्ट किया ये तो आप लोग समझ गए, क्यों करना स्टार्ट किया ये भी ठीक है, समझ गए। लेकिन अब हम लोग देखते हैं, देखो कृषि की शुरुआत कैसे हुई, इसको याद रखोगे, फैक्चुअल में बता रहा हूं, बाकी जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना, ठीक है। कृषि की शुरुआत कैसे हुई देखो, देखते हैं। उस समय, ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है, ये भी एक सोचने वाला पॉइंट ही है। आप लोग खुद सोचो यार कि उस समय ना किसी प्रकार का बीज था, ना किसी प्रकार का बीज था, ना किसी भी प्रकार के हमारे छोटे पौधे थे, तो कृषि करना स्टार्ट कैसे किया? आज के माहौल में हम लोग देखते हैं यार, हमको कुछ भी बोना होता है तो हम लोग दुकान में जाते हैं, बीज लाते हैं, सिंपली यही करते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग यही करते हैं कि दुकान जाते हैं, बीज लाते हैं, उसको बोते हैं, तो हमारा अनाज या फसल तैयार होती है, ठीक है। लेकिन सोचो, सोचने वाली बात है, पहली बार, सबसे पहली बार हमारी फसल की बीज कहां से आए होंगे? आप खुद सोचो, सोचने वाला फैक्ट है कि सबसे पहली बार फसल का बीज हमारा कहां से आया होगा, या जो हमारा फसल है वो कैसे तैयार हुआ? जो व्यक्तियों ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। आज की दुनिया में सारे लोग तो मस्त हैं, जो बीत गया वो बीत गया, इन सारी चीजों पे किसी का ध्यान नहीं जाता। आजकल के व्यक्ति तो यही सोच रहे हैं, जैसे ये सारी चीजें चल रही है ना, इसी तरह पहले से भी चलती आ रही है चीजें और इसी तरह चलती रहेंगी। आजकल का सिंपली मानव यही सोचता है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट वगैरह हैं, जो पढ़ते हैं, लड़के जो पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको तो ये सारी चीजें सोचना चाहिए यार, क्योंकि यूपीएससी में हमको फैक्ट याद करके, रट करके हम डीएम नहीं बन सकते, ये याद रखना है। किसी भी चीज को रट करके हम डीएम नहीं बन सकते, उसका अपने मानसिक तौर पे विश्लेषण करना है। क्या करना है? विश्लेषण करना है। यानी जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका हमको खुद में खोज करना है। मान लो अभी ये कृषि की शुरुआत यहां से मैं लिख दिया, तो आपको खोजना चाहिए कि कृषि की शुरुआत हुई, तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये बुक ने भी दिया है, लेकिन कृषि की शुरुआत हुई तो वो कैसे हुई और क्या बोया मनुष्यों ने, सबसे पहले ये सारी चीजें कहां से आई? तो यार सारी चीजें गहराई में जाना होता है, सब कुछ समझ करके चलना होता है। वही यार व्यक्ति, बंदा जिसके अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास हो गया, वही डीएम बन गया। अर्थात यार आपके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है ना, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो यार फिर वही सब लोगों की तरह आप भी जाओ, वही एसएससी वगैरह की तैयारी करो मेरे भाई। फिर ये यूपीएससी आपके लिए नहीं बनी है, यूपीएससी आपके लिए नहीं बनी, फिर वही एसएससी बनी है। जैसे सारे बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी, एयरफोर्स, जितने भी सारी नौकरियां हैं यूपीएससी को छोड़ करके, आप भी जाओ वही वनडे एग्जाम की तैयारी करो, दरोगा पुलिस की तैयारी करो, इसको छोड़ दो। अगर अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, दिमाग में माथा पच्ची नहीं करनी है, तो यूपीएससी छोड़ दो, ये फील्ड आपके लिए नहीं है, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। और जो व्यक्ति माथा पच्ची करने के लिए तैयार है, मैं तो उससे कहूंगा यार भाई तुम छोड़ना नहीं, तुम छोड़ो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारे लिए ही बनी है, ये यूपीएससी तुम्हारे लिए ही बनी है। अगर अपना माइंड खर्च करने की ताकत रखते हो तो यार ये यूपीएससी तुम्हारे लिए ही बनी है, तुम इसको छोड़ना नहीं, लगे रहो केवल, ठीक है, लगे रहो, यही है यार। इसीलिए कृषि की जो हमारे शुरुआत हुई ना,
सबसे पहले जो कृषि की शुरुआत हुई वो नवपाषाण काल से होती है। नवपाषाण के साथ साथ नवपाषाण काल के साथ साथ यार क्या होता है यहाँ पे, कृषि की स्टार्टिंग हुई। लेकिन देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, मुझे जहां तक लग रहा है, मैंने यार एनसीईआरटी में पढ़ा है, बाकी और किसी भी बुक में मुझे देखने को नहीं मिला। ये चीज किसी भी बुक में देखने के लिए नहीं मिली है। मैं एनसीईआरटी के बेस पे बता रहा हूं, उसमें यार दिया गया है कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई ना, किसकी, सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई कृषि की शुरुआत हुई है, ठीक है, लेकिन जो हमारा फसल वगैरह जो उत्पन्न हुआ ना, वो पहली बार प्राकृतिक तौर पे उत्पन्न हुआ। किस तौर पे, प्राकृतिक तौर पे। अब इसको भी आप लोग भगवान का ही बोल सकते हो यार, मैं तो यही बोल सकता हूं। नहीं यार, ऐसे धान चावल गेहूं आटा जो भी बोलो, जौ वगैरह ये पहली बार प्राकृतिक रूप से उगे, पहली बार प्राकृतिक रूप से उगे। यानी जब जलवायु चेंज हुई ना हमारी 12,000 साल से लेकर के 10,000 के बीच में, जब हमारे मानसून में परिवर्तन हुआ तो हरी हरी घासें यानी मैदान उत्पन्न होने लगे, मैदान, बड़े बड़े मैदान उत्पन्न हुए, हरी हरी घासें उत्पन्न हुई। तो उन्हीं घासों के बीच में ये सारी फसलें हमारी उसी टाइम पे आई, प्राकृतिक तौर पे, नेचुरली तौर पे, ठीक है। तो धीरे धीरे व्यक्तियों ने क्या किया, उसको जब खाया होगा यार, उन लोगों ने खाया होगा। देखो पहले व्यक्ति क्या था, मांसाहारी था, लेकिन धीरे धीरे यानी कृषि, जब ये मैदान वगैरह उत्पन्न हुए ना, तो यहाँ पे जो शाकाहारी जानवर थे ना, शाकाहारी जानवर जैसे हिरन वगैरह हो गए, और भी आप लोग ले लो जो घास वगैरह खाते हैं, बकरी वगैरह हो गई, ठीक है। तो उस तरह के जानवर हमारे आए इन मैदानों में घास वगैरह खाने के लिए, ठीक है। और आप लोग ये तो जानते ही हो यार कि जो व्यक्ति था वो जानवरों का शिकार करता था, तो वो व्यक्ति भी इन्हीं जानवरों के पीछे पीछे आया, ठीक है, इन हरे मैदानों में आया। जब व्यक्ति हरे मैदानों में आया इनके पीछे पीछे, तो क्या किया यार, कुछ जानवरों का शिकार किया। जानवरों का शिकार करते करते इन्होंने यार, ना कहो कहीं से टेस्ट इनको मिल गया हो, किस चीज का, अनाजों का। प्राकृतिक रूप से जब उपजा फसल, तो ना कहो यार उसी मैदान में हमारी ये फसलें थी यार, तो ना कहो टेस्ट मिल गया हो, टेस्ट हमारा मिल गया हो। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ तो खाया, कुछ तो खा लिया, और कुछ को क्या किया, स्टोर किया। कुछ अनाज को खाया और कुछ को स्टोर किया। इतना दिमाग तो था, देखो इतना दिमाग उन लोगों के अंदर आ गया था कि हमको थोड़ा सा खाना चाहिए, थोड़ा स्टोर करना चाहिए, जिससे हम लोग अगली बार इस फसल को फिर से बो सके और फिर से ये हमारे पास आ सके। तो इतना दिमाग तो था, देखो ये अच्छी चीज है, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, बीज को एकत्रित किया। बीज को एकत्रित करने के बाद इनके माइंड में आया होगा यार कि लाओ इसको एक बार क्या करते हैं, बोते हैं। अब देखो बोने का सिस्टम इनके माइंड में कैसे आया कि इसको बोया भी जाता है, इसको बोया भी जाता है, ये कैसे आया। तो यार जिस समय इन लोगों ने क्या किया होगा, फसल को जब इकट्ठा किया होगा, बीजों को जब इकट्ठा किया होगा, तो ऐसा तो नहीं है यार कि जमीन पे गिरा नहीं होगा, ठीक है, जमीन पे गिरा। और कुछ समय बाद उन लोगों ने ये देखा होगा कि जो बीज हमारे जमीन पे गिरे वो फिर से उत्पन्न होने लगे, पेड़ के रूप में बने, ठीक है, छोटे पौधे के रूप में बने, उनमें फिर से फसल आई और फिर से वो बीज पके। तो क्या हुआ, मनुष्यों ने इस तरह का क्या कंडीशन देखी, तो उनके माइंड में आया होगा यार कि हाँ चलो ठीक है, ये जब ऐसे हो सकता है तो हम लोग एक जगह पर इसको सारा बोते हैं। क्या करते हैं,
सारा बोते हैं। तो इसी तरीके से कृषि की शुरुआत हमारी होने लगी थी यार, धीरे धीरे। इसको करने में भी 1-2 दिन में ये सारी चीजें नहीं हुई, 1-2 दिन में ये प्रोसेस नहीं हुआ, ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहा, ठीक है। तब व्यक्ति के पास इतना दिमाग आया, तब व्यक्ति के पास इतना दिमाग आया। ये यार मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है हिस्ट्री जो है ना, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अब आप लोगों को लगती है या नहीं लगती, वो आप पे निर्भर करता है। अच्छे से पढ़ोगे और मेरी बातों को समझोगे तो आई होप यार, मुझे भी लगता है कि मेरे जैसे ही आनंद आपको आएगा या आप हर्ष से भर जाओगे। हिस्ट्री को पढ़ करके आप प्रफुल्लित होगे। क्या होगे? मन ही मन में प्रफुल्लित होगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुई, हमारी कृषि की शुरुआत हुई, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अब देखो यहाँ पे कृषि की शुरुआत के साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट हमको और याद रखना है इसी नवपाषाण काल में, कि स्थायी जीवन की भी शुरुआत होती है। अब देखो ये स्थायी जीवन क्या होता है। स्थायी जीवन की शुरुआत यहीं से होती है, नवपाषाण काल से, ठीक है। नवपाषाण काल से स्थायी जीवन की शुरुआत होती है, यानी व्यक्ति क्या करने लगे, स्थायी रहने लगे। अभी तक तो व्यक्ति क्या करता था, खाने की तलाश में इस जंगल से उस जंगल में 10 दिन यहाँ पे, 15 दिन वहां पे, 1 महीने वहां पे, इस तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया तो स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। आप लोग इतना तो जानते ही हो, इतना तो आप लोग यार जानते ही हो कि जाहिर सी बात है, जब कृषि हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है तो यार हम लोगों ने मान लो फसल को बोया तो उसकी यार देख रेख भी करनी पड़ेगी। फसल ऐसे तो हो नहीं जाएगी, उसकी यार देख रेख भी करनी पड़ेगी। और कोई भी फसल हो हमारी, वो 1-2 दिन में तो नहीं तैयार होती, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। तो 1-2 दिन में फसल हमारी तैयार होने वाली नहीं है। तो क्या हुआ कि व्यक्ति जो था ना, वो क्या करता था, उस फसल के लिए जब बीज को बो दिए तो उसकी रक्षा करने के लिए वो लोग क्या करते थे, एक स्थान पर ही रहना स्टार्ट कर दिए। जब तक वो फसल पक नहीं जाती थी, पक करके काटने लायक नहीं हो जाती थी ना, तब तक वो व्यक्ति एक ही स्थान पर रहते थे उस खेती की देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यार हमारी स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। व्यक्ति एक जगह पर रहना स्टार्ट करता है इसी नवपाषाण काल में, वो भी कृषि के वजह से, ठीक है। कृषि के वजह से स्टार्टिंग होती है इस स्थायी जीवन की। धीरे धीरे इसी तरह जब स्थायी जीवन की शुरुआत हुई तो बस्तियां बनना स्टार्ट हो गई। एक कोई भी यार, पहले से वो लोग झुंड में रहते थे, झुंड में तो पहले से ही रहते थे, लेकिन जैसे ही पता लगा होगा कि हाँ चलो अब कृषि हो रही है, तो एक व्यक्ति की देखा देखी दूसरे ने भी किया होगा ऐसा, तीसरे ने भी किया होगा, और इस तरीके से सब लोग अपने अपने लिए करने लगे। अभी तक तो एक पूरा का समूह जाता था, एक जानवर को, एक बड़े से जानवर को मार करके लाया, खाया, पूरे समूह के लोग बैठ करके एक में ही निपटारा करते थे। लेकिन जैसे जैसे कृषि जैसे जैसे उत्पन्न हुई तो व्यक्ति अपने अपने परिवार का भरण पोषण खुद करने लगा। फिर वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता था, फिर वो समूह में नहीं रहता था। उन लोगों ने अपना अपना घर बनाना स्टार्ट किया। छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां जिनको बोलते हैं ना, झुग्गी झोपड़ियां, तो झोपड़ियां बनाना स्टार्ट किया। रहते थे समूह में ही, यानी पूरा का पूरा बस्ती बन गई। एक घर यहाँ बनाया, उसके बगल में दूसरा घर बनाया, दूसरे के साथ साथ तीसरा भी घर बनाया। तो इस तरीके से बस्तियां बसना स्टार्ट हुई, ठीक है। इस तरीके से
धीरे धीरे बस्तियों का निर्माण हुआ, बस्तियों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे। तो इस नवपाषाण काल में ये तीन चीजें याद रखोगे आप, तीन चीजें। पहला, विधिवत पशुपालन की शुरुआत, दूसरा कृषि की शुरुआत, तीसरा स्थायी जीवन की शुरुआत। मध्य पाषाण काल में एक चीज याद रखोगे कि सारी चीजें जैसे चल रही थी पहले से ही वैसे चलती आ रही थी, लेकिन यहाँ पे एक चेंजमेंट हुआ कि पशुपालन की शुरुआत हुई। पहला पशु हमारा क्या था? जंगली कुत्ता था, ठीक है। इस पूरा पाषाण काल में, इस पूरा पाषाण काल में ये तीन घटनाएं हमारी हुई कि व्यक्ति जो हमारा था वो आदि मानव था, आखेट करता था और खाद्य संग्राहक था, ठीक है। तो इन पॉइंटों को याद रखना है, इन पॉइंट्स को याद रखना है यार, ठीक है। तो इतना आप लोग जान गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं औजार के संबंध में क्या करते हैं। औजार के संबंध में देखते हैं, चौथा जो बेस है हमारा, देखते हैं औजार के संबंध में। यही तीनों चीजें हम लोग औजार के संबंध में देखते हैं। तो इस पूरा पाषाण काल में यानी औजार के हिसाब से बात करें कि जो मैंने बताया था यार, शुरू से बताते चले आ रहा हूं। बताया क्या था? शुरू से ही मैं बताते आ रहा हूं कि जो हमारे औजार थे इस पाषाण काल में वो पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। तो अब देखते हैं इस औजार के संबंध में इन तीनों कालों में औजार किस प्रकार के बनाए जाते थे, ठीक है। औजार किस प्रकार के बनाए जाते थे उसको देखते हैं हम लोग। तो इस पूरा पाषाण काल में तीन प्रकार के औजार मुख्य हैं हमारे। तीन प्रकार के पत्थरों से बोल सकते हो या हड्डियों से, यही दो प्रकार थे हमारे जिससे औजार या हथियार बनाए जाते थे। पहला क्या था? पहला हमारा था पत्थर, दूसरी थी हमारी हड्डी, किसी भी जानवर की हड्डियां हो गई, ठीक है। इसी तरह हड्डियों से बनाए जाते थे। तो देखते हैं हमारा पूरा पाषाण काल में कौन से हमारे